Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 7th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 6th पार्ट में हम बात कर रहे थे कंप्यूटर कीबोर्ड के कीज़ के विषय में। हमने यह जाना कि इंटरमीडिएट कीज़ में कौन कौन सी कीज़ आती हैं। तो अब तक हम यह जान चुके हैं कि फंक्शन कीज़ में कौन कौन सी कीज़ आती हैं, राइटिंग कीज़ में कौन कौन सी कीज़ आती हैं, नमपैड कीज़ में कौन कौन सी कीज़ आती हैं और इंटरमीडिएट कीज़ में कौन कौन सी कीज़ आती हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 7, जिसमें हम जानेंगे राइटिंग कीज़ के बारे में। राइटिंग कीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। यदि हम राइटिंग कीज़ में कीज़ की बनावट को अच्छे से देखें तो जिस प्रकार हमारी अंगुलियां बराबर नहीं हैं, उसी प्रकार हम इन कीज़ में भी देख सकते हैं कि ये कीज़ बराबर नहीं है। अर्थात राइटिंग कीज़ में जो कीज़ की बनावट है वो हमारे अंगुलियों के हिसाब से है और इसीलिए हमारे लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि अंगुलियां हमें कैसे इस्तेमाल में लानी है राइटिंग कीज़ के लिए और किन किन अंगुलियों को कहाँ इस्तेमाल करना है। साथ ही ये भी बता दूं कि हम राइटिंग कीज़ में दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं और दोनों हाथों के 4 अंगुलियां इस्तेमाल में आती हैं। ये 4 उंगलियां कौन सी हैं? लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। ये 4 उंगलियां जो हैं ये हमारे
काम में आती हैं जब हम राइटिंग कीज का इस्तेमाल करते हैं तब। तो आइए अब हम समझेंगे कि इन 4 अंगुलियों की मदद से कैसे हम राइटिंग कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि राइटिंग कीज का जो होम रो है वो मेन रो है, यानी मुख्य कतार है। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम टाइपिंग कर रहे होंगे कहीं भी, तो हमारी उंगलियां इस होम रो पर ही होना चाहिए। टाइपिंग करने के दौरान यदि और कीज की हमें आवश्यकता है, यानी हमें टॉप रो का यूज़ करना है, बॉटम रो का यूज़ करना है या नंबर रो का यूज़ करना है, तो जब इनकी आवश्यकता होगी तब हमारी उंगलियां वहाँ पे जाएंगी, लेकिन वापस होम रो में आ जाएंगी। यानी जब उसका यूज़ होना है तो उंगलियां वहाँ जाएंगी जहाँ जानी चाहिए। यानी मान लीजिए टॉप रो में कुछ कीज़ हमें यूज़ करने हैं, ठीक है, हमें टाइप करना है POI, तो हम टॉप रो में अपनी उंगलियां ले जाएंगे और वो टाइप करके उसके बाद वापस हम अपनी उंगलियों को होम रो में ले आएंगे। यानी हमारी उंगलियों का जो स्थान होना चाहिए वो होम रो ही होना चाहिए। इसीलिए होम रो को मेन रो माना गया है। मैंने आप सबको यह भी बताया था कि होम रो में 2 कीज ऐसी हैं जिस पे डॉट हैं, F और J। इसका कारण ये है कि जो 4 उंगलियां हमें इस्तेमाल करनी है, तो जब अभी हम इसका इस्तेमाल देखेंगे तो ये देखेंगे कि F के बाहर, F के बाद हमारी उंगली नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से उंगली सेट की जाती है, और उसी तरह से J के बाद हमारी उंगली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं होम रो से और यह समझते हैं कि होम रो में उंगलियों को कैसे और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल में लाना है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों हाथों का इस्तेमाल होना है। तो हमारे लेफ्ट हैंड में 4 लेटर होंगे, यानी 4 कीज होंगी, वो होंगे ASDF। और हमारे राइट हैंड में भी 4 लेटर होंगे, यानी 4 कीज होंगी, और वो कौन कौन से होंगे? सेमीकोलन, LKJ। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि किस उंगली से किस की को हमें प्रेस करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड से। चूंकि मैं ये पहले ही बता चुका हूं कीबोर्ड के स्ट्रक्चर के बताते समय कि कहाँ पे कौन सी कीज हैं या किस रो में कौन कौन सी कीज हैं, कितनी कीज हैं, इसीलिए इसे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं। लिटिल फिंगर से A, रिंग फिंगर से S, मिडिल फिंगर से D, और इंडेक्स फिंगर से F। ठीक है, अब F के आगे यानी राइट में हम जब बढ़ते हैं तो है G,
तो जी के लिए भी हमें इसी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करना है और इसी इंडेक्स फिंगर को राइट की ओर आगे बढ़ा के जी, ASDFG ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी हम जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करने के बाद हमारी उंगली वापस F पे आ जानी चाहिए। यानी होम रो में लेफ्ट हैंड का जो यूज़ है और जो चारों उंगलियां हैं इनका स्थान कहाँ है? लिटिल फिंगर से A, यानी लिटिल फिंगर A पे होनी चाहिए, ठीक है। रिंग फिंगर से S, मिडिल फिंगर से D और इंडेक्स फिंगर से F। तो इनका स्थान यहाँ है। ये यहाँ से हट तो सकती हैं लेकिन वापस यहीं पे आके रहेंगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैंने बताया था कि F पे डॉट है, F के बाहर हमारी उंगली नहीं जा सकती है। यानी जब यूज़ करना होगा जी को तो प्रेस करेंगे, उसके बाद वापस हमारी उंगली F पे रहेगी। ये रिंग फिंगर का स्थान है, ठीक है। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि राइट हैंड को कैसे इस्तेमाल करना है होम रो में। तो राइट हैंड में हमारे पास 4 कीज़ कौन कौन सी हैं? सेमीकोलन, L, K, J। तो लिटिल फिंगर से सेमीकोलन, रिंग फिंगर से L, मिडिल फिंगर से K और इंडेक्स फिंगर से J। अब J के लेफ्ट में जब हम आते हैं तो हमारे पास एक और की है H। तो इसी इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट की ओर आगे बढ़ा के H, सेमीकोलन L, K, J, H। यहाँ पे भी वही बात लागू होगी जो मैंने F के लिए बताया था। जैसे F के बाद हमारी उंगली नहीं रह सकती है, उसी तरह से J के बाद जो H है इस पे हमारी उंगली जा तो सकती है लेकिन वापस हमें यूज़ करने के बाद J पे अपनी उंगली को लाना है। यानी रिंग फिंगर का स्थान यहाँ पे है। तो राइट हैंड में यदि हम देखें तो लिटिल फिंगर का स्थान सेमीकोलन पे है, रिंग फिंगर का स्थान L पे है, मिडिल फिंगर का स्थान K पे है और जो इंडेक्स फिंगर है उसका स्थान J पे है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस उंगली का जहाँ स्थान है वो उंगली वहीं रहनी चाहिए। इस रो में एक और की है जो रह जाती है। सेमीकोलन के राइट में यदि हम देखें तो एक की है अपस्ट्रॉफी। इस अपस्ट्रॉफी की को हमें रिंग फिंगर से लिटिल फिंगर से यूज़ करना है। लिटिल फिंगर को यानी जो लिटिल फिंगर सेमीकोलन पे है उसी को हम राइट की ओर आगे बढ़ाते हैं तो अपस्ट्रॉफी यूज़ होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99713063
839971306383।